आप कौन हैं? मैं टेररिस्ट हूँ। मैं टेररिस्ट हूँ, खूंखार हूँ। रुक, रुक, रुक। भगवान! भगवान! हे भगवान! कितनी जोर से मारा है मुझे। आखिर ये लड़कियां ऐसे जूते खरीदती क्यों हैं? रुक, मैं आ रहा हूँ। नहीं छोड़ूंगा। मत दौड़, मैं दौड़ नहीं पा रहा हूँ। रुक जा, रुक जा। हे भगवान! अब दौड़ना नहीं, बस उड़ना है। हट जा। Not touching. हट जा। मामा मामा मास्क मत निकालो। जा यार, मामा, मैं और कंट्रोल, खुद ही बर्दाश्त नहीं कर कंट्रोल, सकता। मामा कंट्रोल, मामा कंट्रोल। अरे अब सब बन रहा है तो क्यों खेल बिगाड़ रहे हो? मामा नाटक जारी अरे रखो। कैसे नाटक जारी रखूं जब वो मुझे कपड़े की तरह धो रही है? हट जा, हट जा। छोड़, छोड़ मुझे, जाने दे। छोड़ दे मुझे। मामा मामा तुम सही नहीं कर रहे हो। और तू जो कर रहा है वो सही है। मैंने तुझसे कहा था कि तू बस लड़की को छू, लेकिन तू तो उसके मजे लेने लगा। बता, ये सही है? हेलो, यस जरा नीचे झुको तो। ओके, एक मिनट है मामा। नो। मामा क्या हुआ तुम्हें? भांजे, अब मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। बस कुछ देर और संभालो, मैं सब कुछ सही करता हूँ। हाँ हाँ, तू ही तो सब कुछ सही कर रहा है। खेल खत्म। अरे वाह, ये बेहोश हो गया। हाँ? मामा ये सब बंद करो और लड़ाई करो मेरे साथ। नहीं, ये बेहोश नहीं हुआ है। देखो ये मेरा गला दबा रहा है। अरे अरे रुको रुको, तुम इसे मार क्यों रही हो? हाँ देखो, मेरे मार्शल आर्ट की टेक्निक से मैंने उसे हरा दिया है। हाँ तुम इसे मेरे हवाले करो। ऐसे टेररिस्ट को तो जान से मार देना चाहिए। अरे रुको रुको, मुझे तो लगा कि तुम मैडो ना हो, लेकिन तुम तो खूंखार माइक टाइसन निकली। ये सब छोड़ो और जाके देखो कोई गाड़ी आई है कि नहीं। इसे पुलिस के हवाले अरे कर नहीं, देंगे। मैं तुम्हें इसके साथ अकेले कैसे छोड़कर जा सकती अरे हूँ? ये मेरा मामा, मेरा मतलब है मेरा मामा अभी थोड़ी देर में आता ही होगा। हम दोनों मिलकर इसे देख लेंगे। ये मुझे दो, तुम जाओ, तुम जाओ, देखो कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं। जाओ। रुको रुको। ये सब क्या है? बस से उतरकर तुम कहाँ चली गई थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम क्या वो जवाब सब देते? छोड़िए अंकल, वो अचानक रास्ते में एक टेररिस्ट ने मुझ पर हमला कर दिया। सच में? लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि एक आदमी ने मुझे उससे बचा लिया। कहाँ है वो? हे मामा, तुमने कहा था कि तुम उस लड़की को डराओगे तो वो चिल्लाने लगेगी, लेकिन उसकी वजह से आपकी ऐसी हालत हो गई कि आप पुतले की तरह बन गए। मामा आपकी आवाज तक नहीं निकल रही, कम से कम कुछ तो बोलिए। हाँ, मामा क्या देखिए, वो हुआ? रहा वो इंसान। हाँ? माँ, अंकल यही है वो आदमी जिसने मुझे उस टेररिस्ट से बचाया तुम था। ठीक हो ना? वो टेररिस्ट कहाँ है? मुझे लगता है कि वो टेररिस्ट फैमिली का था। वो उठा कूदा और फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चलो ठीक है, अब हम सब यहाँ से आपको चलते पता हैं। है, आपकी बेटी को बचाने के लिए हमने कितना खतरा मोल लिया। बहुत बड़ा खतरा। हाँ, और उनके लिए हमने अपनी आखिरी बस भी छोड़ दी। हम आज की रात आपके यहाँ रुकेंगे और कल बस से चले जाएंगे। हाँ चलो, जीप में बैठ कोई जाओ। बात नहीं अंकल, बुरे समय में जिन्होंने हमारी मदद की उनकी मदद करने में कोई बुराई तो नहीं है। आज रात इन्हें हमारे घर पर ही रख लीजिए, कल सुबह चले जाएंगे। लेकिन ये सही नहीं होगा। लेकिन क्यों मामा? मामा हाँ, अरे अब तो हम एक दूसरे के करीब हो गए हैं। अब आपको मामा कहने में कोई हर्ज नहीं है। मामा, अपने दिल पर हाथ रख के कहिए, दो नौजवानों को इस जंगल में अकेले छोड़ना सही होगा क्या? हाँ पिताजी, अगर इनको छोड़ के जाएंगे बेचारे तो ये क्या करेंगे? मामा देखो, वो भी सही कह रही हैं। हाँ हाँ कोई बात नहीं है, चलो। हाँ, अरे अरे हटो तुम, हटो तुम हटो हटो मामा।
जगह दो। लड़कियों जरा जगह देना। हाय ब्यूटी, आई एम ऑन ड्यूटी। हे, ये सब क्या है? इतना नहीं पता, तकिया और बिस्तर है। हाँ वो तो दिख रहा है, लेकिन क्या आपको ये नजर नहीं आता कि दो नौजवानों का ख्याल ना रख के उन्हें सिर्फ सूखी इडली खिलाकर उन्हें ठंड में बाहर रखा जाए? मेरी 5 बेटियां हैं। अगर तुम जैसे अजनबियों को घर में सोने दूं तो लोग गलत नहीं समझेंगे क्या? मैंने आपकी बेटी की जान बचाई। वो अजनबी थी मेरे लिए, अब कम से कम आप मुझे अंदर सोने दे ही सकते हैं। उसके लिए इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। उनके पास वो नहीं है। ऐसे ही 1942 में मैंने उस आदमी को घर में सोने दिया जिसने मेरी जान बचाई थी। मैं गर्भवती हो कौन था गई। वो? अरे तेरा बाप था, इसलिए ध्यान रखना ऐसा दोबारा ना हो। हे मामा, ये बुढ़िया कौन है? ये मेरी माँ है। मतलब आपकी माँ को किसी चटाई बेचने वाले ने धोखा दे दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप हम पर भी शक करें। सुनो, बस इसलिए मैं तुम्हें घर लाया हूँ कि तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है। समझ गए तुम? अच्छे लोग समय से पहले चले जाते हैं। मतलब आपको कहेंगे तो आप भी चले जितना जाएंगे? कहा उतना करो। ठीक है। चलो, तुम लोग क्या देख रही हो? चलो अंदर। भांजे, इसने दरवाजा इतने गुस्से में क्यों बंद किया? हमको ठंड में सोने के लिए छोड़कर गए हैं, तो क्या ये खुद आराम से सो पाएंगे? मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। मामा, वो देखो उधर फ्यूज। जाओ जाकर फ्यूज निकाल दो, तो फिर बिजली चली जाएगी और उनको गर्मी महसूस होते ही बाहर आएंगे। सही कहा। यस। अरे इंदु, तू तो रोज 8 बजे सो जाती है, आज अभी तक जगी हुई है। बेचारा वो बाहर ठंड में ही सो रहा है। मुझे उसके लिए सच में बहुत बुरा लग रहा है। हे, क्या वो सिर्फ बाहर अकेले सो रहा है? उसका मामा भी है ना। हे, क्या तुझे उस बुढ़े से प्यार हो गया है? हाँ? अरे लगता है बिजली चली गई। भांजे, मैंने फ्यूज निकाल दिया है। अब वो पागलों का झुंड बाहर आएगा ना? अब तुम देखते जाओ वो लोग कैसे बाहर आएंगे। आजा आजा आजा, तुझको पुकारे मेरे प्रीत रे। अंकल, बिजली चली गई है, अंदर बहुत गर्मी हो रही तो है। अब मैं क्या करूँ बेटा? अंदर बहुत घुटन हो रहा है, तो क्या हम बाहर जाकर सो जाएं? हाँ, बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, लेकिन वो दो चुचंदर वहाँ पर पहले से है ना। हाँ, मैं जाता हूँ और मैं उनको बता देता हूँ कि वो अंदर सोए, हम बाहर सो भांजे, जाते हैं। अब तो कोई बाहर क्यों नहीं आया? अभी तक आए नहीं। मामा, वो लोग हाँ। आ रहे हैं। सुनो तुम दोनों, तुम लोग अंदर सो जाओ, हम लोग बाहर सो जाते हैं। इसका मतलब आप सब बाहर और हम अंदर रहेंगे? अब ये नामुमकिन है। आप चाहते हो तो आप यहाँ आकर सो सकते हैं। भांजे, बिजली वापस कैसे आ गई? फ्यूज तो मेरे पास है। ऐसा कुछ क्या? बताऊं? तो सुन लो, 1952 में इसी तरह बिजली गई थी और मेरे साथ धोखा हुआ, लेकिन अभी धोखा नहीं होने दूंगी। रात भर सुपारी खाती रहूंगी। जितना चाहो फ्यूज निकाल दो, मेरे पास इतने सारे फ्यूज हैं। ये लो, ये भी रखो। बिना आवाज किए चुपचाप सो जाओ। भांजे, भांजे, चल उठ जा अब। उठ जा। मामा, दरवाजा तो बंद है। वो धोखेबाज है, हो सकता है उसने बाहर से बंद कर दिया हो। हो सकता है। हे रामू काका, कम दिस साइड। तुम्हारा बॉस कहाँ है? किसी शादी के लिए बाहर गए हैं और उनकी सारी बेटियां? वो सब भी साथ गई हैं। लेकिन उन्हें क्यों ले गया अरे अपने ऐसे साथ? कैसे छोड़ सकते हैं जवान बेटियों को? शे! वो 1 हफ्ते बाद आएंगे और उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। हम जाने से तो मना कर उन्होंने दे कहा कि हम आपको बाहर फेंक दें। तो मुझे काटने क्यों आ रहे हो? कहाँ गए वो मैं लोग? नहीं जानता हूँ, और अब आप लोग यहाँ से निकलो। छे! मुझे लगता है इस काले सांड ने जरूर कोई चीट कंपनी खोली होगी, इसीलिए तो इस तरह से रातों रात गायब हो गया। हाँ? अरे भांजे, अब तू क्यों रोने लगा? मुझे छोड़ के चली गई मामा। यही तेरी सबसे बुरी आदत है। तू रास्ते में किसी से भी प्यार कर लेगा और फिर उससे मिलने की जिद करेगा, तो मैं क्या करूं? देख, तेरी माँ ने मुझ पर भरोसा किया है कि मैं रात भर तेरा ध्यान रखूंगा, इसलिए तू एक काम कर, घर जा और मैं देखता हूँ कि वो लोग गए कहाँ पर हैं। मैडम, आपने अपनी फैक्ट्री में मुझे पोस्ट दी, आपने मुझे रहने के लिए अपने गेस्ट हाउस में जगह दी मैडम, आज अपने साथ बैठकर खाना खाने का मौका दिया मुझे मैडम। एक दिन सब कुछ तेरा हो जाएगा। ऐशु, सब मर्दों को एक जैसा मत समझो। काशी बहुत ही अच्छा लड़का है।
क्या बात है, आज मैडम के साथ बैठने की औकात बना दी मैंने। बहुत जल्दी तुमने जो सोचा है वो सब हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। अब तू कौन है रे? मैं कौन हूँ? मैं मैनेजर कन्हैया का छोटा भाई हूँ। चलो चलो हटो हटो। तुझे तो मैं अरे आजकल तुझे अनाथ समझ के इस घर में पना दी तो मनमानी करने में उतारू हो गए। बहुत हुआ इडियट। पिताजी बहुत चल रहा है क्या? मुझे मारो। आप जो क्यों खड़े हो, जाके मुझे मारो ना। पिताजी दीदी देखो ना, उन्होंने मुझे मारा। बहुत दर्द हो रहा है, जाके मारो उन्हें। दीदी बड़े भैया देखो ना, मुझे मारा। क्या? आज तो गए काम से। बेटा तुझे मारा तो अपने घर की याद आ गई। मैडम सब बच्चे ऐसा ही करते हैं, मार से घर की याद आ ही जाती है। बेटा ये कौन है बताओ? मैं तो जानता हूँ, ये मेरे छोटे भैया है। क्या छोटू कुछ भी बोल रहा है? अरे संभाल यार। चलो मैडम देख रही है, जाने दो। छोटे भैया देखो ना, बड़ी माँ कैसे घूरती है। बड़ी माँ? हाँ, मैंने छोटी भाभी पर जानबूझ के थोड़ी ना फेंका। वो तो मेरा पाँव फिसल गया था, इसलिए सीधा जाके मैं ओ गिरा। छोटी भाभी है। हाँ, छोटी भाभी। छोटी भाभी बोल रहा है आपको। क्या छोटू, तुम तो सारे रिश्ते समझते हो। हाँ। तुम मुझे क्या कह के पुकारोगे? भाभी कहोगे ना? नहीं नहीं माँ। क्या कहा? नहीं हाँ, मेरे बाप के साथ अच्छी जोड़ी जमेगी। हेलो। नॉनसेंस। थैंक यू। फ्रांस के सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स इस महीने भिजवा देना। यस मैम। क्वालिटी कंट्रोल पर खास ध्यान देना। ओके मैडम। या मैम। फाइनली ये सारे टी डस्ट इस बैच में कलेक्ट होने चाहिए एंड दोस कंटेनर्स मेंटेन्स द मॉइस्चर। मैंने तुम्हारी सुंदरता से प्यार किया था। इस जले हुए चेहरे को देखकर कोई प्यार नहीं कर सकता। इस आदमी को किसने काम पे रखा? जस्ट आस्क हिम टू गेट आउट। मेरी फैक्ट्री में काम करने के लिए इसकी औकात नहीं है। मैडम ये बहुत अच्छा इंसान है। इसकी कहानी सुनी तो तरस आ गया। इसकी बीवी से छोड़कर दूसरे के साथ चली गई। ये इस आदमी की बदकिस्मती है। ये दुखी होकर आत्महत्या करने जा रहा था। मैं इसे बचाकर यहाँ ले आया। मैडम एक औरत की वजह से इसकी पूरी जिंदगी नर्क हो गई। एक औरत की वजह से इसकी जिंदगी नर्क हो गई। ठीक है बहुत हुआ। उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। जल्दी से इस आदमी को बाहर निकालो। छोटी मैडम। हाँ? इसे निकाल दें क्या? इससे क्यों पूछ रहे हो? मैडम वो क्या है कि इन्होंने ही इसे काम पे रखा है। ओह, इस आदमी को यहाँ पर क्यों लाई हो, किसके लिए लाई हो, मैं जानती हूँ। दीदी वो क्या है ना, तुम अपने लिए नहीं मेरे लिए इस आदमी को यहाँ पर लाई हो। अरे मैडम इतनी सी बात को लेकर आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? मैडम माफ करना इंसान का सबसे अच्छा गुण होता है और इंसानियत भी यही कहती है। अरे काशी, अभी अभी तो मेरी जिंदगी में खुशियाँ आई है, मैं उसे क्यों बिगाड़ूं? मैं अपने दुश्मनों को माफ कर सकती हूँ, लेकिन सुन लो, इस धोखेबाज को मैं हरगिज नहीं माफ कर सकती। आस्क हिम टू गो। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 3 दिन से कुछ नहीं खाया तो चक्कर आ गए। आप मुझे क्यों घूर रही हैं? मैंने थोड़ी फंसा है। मैडम इन्होंने ही सब मर्दों को काम पे रखा है। गोरखा वॉचमैन को काम पे रख लिया और कुक को भी रख लिया। कुक की बेटी भी साथ आ गई। ये सब काम इन्हीं का है मैडम। अब इन सब में कौन गलत है कौन सही है मैं नहीं जानता। किसी की पर्सनल लाइफ से तुम्हें क्या लेना देना? मैडम आप अपना अच्छा बुरा खुद देखिए, मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ। देखिए वो जा रहा है। देखा आपने कैसे हाथ में मिठाई और कचरा लेके जा रहा है? जरूर इसका कोई चक्कर है। जरूर किसी लड़की का चक्कर है। इस आदमी की नीयत सही नहीं लग रही। इसे तो मैं जरूर प्रूफ करके रहूंगा। ए हॉर्न मत बजा। दरवाजा खोलने में कितनी देरी कर रहा है? तुम? हाँ। अरे बेम साहब, अरे काशी, अरे एक साथ पूरा परिवार आ गए क्या? ऐसे अचानक सब आ गए। आपने दरवाजा क्यों बंद किया? अरे हवा से बंद हो जाता है यार। ये सब नहीं होता, उसे बाहर ले आओ। किसको? वही जिससे तुम्हारी सेटिंग है। मैडम ने सब देखा। अरे अंदर ऐसा कोई नहीं है मैडम, क्या कुछ भी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे हाथ में जो गजरा और मिठाई था वो किसके लिए था? वो मेरी पत्नी के लिए। अब झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी पत्नी तो 10 साल पहले ही मर चुकी है। तुम्हें कैसे मालूम? मुझे ये सब छोटी मैडम ने बताया। क्या? अरे इनको क्या पता। चलो निकलो, मुझे तुम पे भरोसा नहीं। हटो।
मेरी पत्नी मेरे लिए मरी नहीं है, मेरे दिल में जिंदा है। मैं उससे बहुत प्यार करता था, अपनी जान से भी ज़्यादा। वो मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन मैं अपने आप को अकेला नहीं मानता। उसे हलवा और गजरा बहुत पसंद था, इसलिए मैं हर रोज़ उसके लिए ले आता हूँ। मर्दों में आप जैसे कुछ अच्छे इंसान जरूर हैं। काशी की बातों को सुनकर मैंने आपको गलत समझा, मुझे माफ कीजिएगा। नहीं मैडम, ऐसी कोई बात। हाँ, मेरा सेलेक्ट किया हुआ आदमी कभी गलत नहीं हो सकता। बस आ गया मैडम। अरे अरे, मेरा हलवा कहाँ चला गया? अरे हलवा इधर है, मेरे मुंह में। तुम भी ना फालतू में चिल्लाते रहते हो। हलवा इधर रखा है तो मैं ही खाऊंगी ना। आ तुम जाओ। क्यों खाओगी? तुम्हारे लिए रखा था क्या? अरे तुमने ही बोला था ना एक दिन हलवा खिलाओगे, अब मैं खा रही हूँ, देखो। हलवा खा रही हो ना, अब ये गजरा भी तुम ही रख लो। लो, लगा लो अपने बालों में। अरे क्या हुआ? गजरा देख के मुंह घुमाए लग गई? हाँ, पति पहनाता तो बहुत प्यार से पहन लेती है। अरे क्या करूँ, वो तो छोड़कर भाग गया, अब तुम ही लगा दो। मुझसे नहीं होगा ये सब, ये पैसा रखो और खुद ही लगवा लेना। हाँ? लो पकड़ो। हलवा खाने के लिए इतने पैसे? हलवा खाने के लिए अरे नहीं है। वाह, आप तो बहुत अच्छे हैं। हाँ? अरे फूल के लिए दिए थे। क्या फूल रखने हाँ, के अब तुम जो समझना समझ लो, हाँ। लेकिन मैडम को पता ना चले। अब तुम भी हमारा काम होने तक चुप रहना, समझी? ऐसा कौन सा काम है? अरे होगा कोई काम, और इस गिफ्ट के बारे में किसी को मत बताना, समझ गई? लेकिन गिफ्ट क्यों? रिश्वत को गिफ्ट क्यों बोल रहे हो? रिश्वत ली है ऐसा बोलो। अरे इस देश में रिश्वत को गिफ्ट ही बोला जाता है। आजा। अरे क्या? तुम्हारे चक्कर में मैं ही फंसूंगा। जाओ 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 जाओ, निकलो। लाओ, दो मुझे। हाँ। हाउ डेयर यू! मेरे ही घर में इस लड़के के साथ तुम खुलेआम रंगरलियां मना रही हो। Both of you get out! करेक्ट, आपने जो कहा बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट। क्योंकि आपके गेस्ट हाउस में तो ये सब करना बिल्कुल गलत है। आपने इस पर हाथ उठाया, ये हक आपको किसने दिया? हाँ? हम आपके पास काम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम आपके गुलाम हो गए? क्या कोई किसी से प्यार नहीं कर सकता? क्या ये लड़की मुझसे प्यार नहीं कर सकती? इसे आपने क्यों मारा ये मैं जानता हूँ। आपके हिसाब से एक औरत बिना मर्द के जी सकती है, ये आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है? मर्द और औरत साथ साथ हैं? Hey, look! मैं जानता हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं। आप यही कहना चाहती हैं कि हम दोनों को साथ नहीं रहना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, कभी भी ये नहीं हो सकता। आपने अपने यहाँ सब औरतों को काम पे रखा हुआ है। आपकी फैक्ट्री में जितनी भी चीजें बनती हैं उन्हें सब औरतें बनाती हैं, लेकिन ये सब खरीदने का काम, बेचने का काम बिना मर्दों के तो नहीं हो सकता ना। कॉफी निकाल के पाउडर बनाने तक का काम तो महिला कर ही सकती है ना। मर्द अगर कॉफी ना पिए तो किसे बेचती हैं आप? तो फिर ऊपर से आप इतने बड़े स्टेट की मालकिन कैसे होती है और इतने पैसे वाली कैसे होती है? मर्दों से मिला पैसा तो आपको चाहिए, लेकिन मर्द नहीं चाहिए। मर्द, औरत, प्यार, ये सब नेचुरल है, ये आप चाहकर भी नहीं रोक सकती। अच्छा, ये इतनी प्रॉपर्टी, पैसा किसके लिए कर रही हैं आप? अपनी बहन के लिए ना। लेकिन बिना मर्द के इतनी प्रॉपर्टी रख के खुश रह पाएगी क्या? इसके लिए आपकी बहन को हम सफर की जरूरत पड़ेगी। अगर मर्द ही नहीं होगा तो उसका वंश आगे कैसे बढ़ेगा? जब वंश ही नहीं बढ़ेगा तो ये प्रॉपर्टी, पैसा, ये किस काम का? हा? एक काम करिए, सारा पैसा अनाथ आश्रम में दान दे दीजिए, या फिर किसी संस्था में इसे साध्वी बनाकर बिठा दीजिए। क्या इस दिन के लिए आपने इसे विदेश में पढ़ाया था? अगर आपकी बहन विदेश में किसी से प्यार करे तो आप उसे काट देंगे, इसे प्यार के लिए थप्पड़ मारा, लेकिन बहन को नहीं मार सकती, है ना? अच्छी बात है। आपके हिसाब से औरत औरत से प्यार कर सकती है, लेकिन मर्द औरत से प्यार नहीं कर सकता है? हाँ? मैडम, ये जो आपका घमंड है, इससे आप लोगों को बेवकूफ बना सकती हैं। आप जरा सोचिए, आपने ये जो जेवर पहने हैं ये भी किसी मर्द ने बनाए हैं, और इन कपड़ों पर भी किसी मर्द का हाथ लगा है। और ये जो आप खाना खाती हैं ना, वो खेती करने वाला किसान भी एक मर्द है। आप मंदिर में जिस मूर्ति को पूजती हैं, वो मूर्ति बनाने वाला भी एक मर्द है। और आप जिस बंगले में रहती हैं वो बनाने वाला भी एक मर्द है, और जिस कार में बैठती हैं वो बनाने वाला भी एक मर्द है। और क्या बताऊं मैडम, आप और आपकी बहन जिनसे पैदा हुई है वो भी एक मर्द है। मरने के बाद अर्थी पर ले जाने वाले 4 मर्द ही होते हैं, समझिए मैडम।